कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई कॉन्स। कोएगुलेज नेगेटिव नाम से ही पता चल रहा है, दे आर कोएगुलेज नेगेटिव, सो दे विल लैक फ्री कोएगुलेज यानी कोएगुलेज एंजाइम एंड बाउंड कोएगुलेज, दैट इज क्लम्पिंग फैक्टर। तो दोनों कोएगुलेज टेस्ट नेगेटिव आने वाला है। तो कॉन्स, इनके बारे में हमें क्या जानना है? दे आर इन जनरल दे आर कमेंसल्स है, so they are in general not pathogenic but they can be pathogenic. अब commensals हैं, so they are going to be less virulent as compared to Staphylococcus aureus. The basic difference is, जो इसको separate कर रहा है Staphylococcus aureus से, that is coagulase test. coagulase test नेगेटिव होने वाला है। अब दो कोएगुलेज टेस्ट थे ना, पहला हमारे पास था ट्यूब कोएगुलेज, यहां पे हम डिटेक्ट कर रहे थे कोएगुलेज एंजाइम को। दूसरा स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट। स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट हम यहां पे डिटेक्ट कर रहे थे क्लम्पिंग फैक्टर। क्लम्पिंग फैक्टर सेल वॉल फैक्टर था। तो दोनों नहीं होंगे, दे आर कॉन्स, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। एग्जांपल्स क्या है? द मोस्ट कॉमन is staph epidermidis followed by staph saprophyticus. Now, what is the basic difference between staph aureus, staph epidermidis and staph saprophyticus? तो सबसे पहला ग्राम स्टेन पे क्या होगा? All will be gram positive कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्राम स्टेन पे सब तो सेम है। दूसरा कैटालेज टेस्ट देखा था, तो पूरा फैमिली माइक्रोकोकेसी इट इज कैटालेज पॉजिटिव। कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव होगा एंड पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ब्लड अगार, और ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड अगार पे कैसा कॉलोनी दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आई विल शो यू हियर। तो ब्लड अगार पे जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा, इट विल प्रोड्यूस बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज। मैंने पहले ही बताया था बीटा हिमोलिटिक में क्या होगा? क्लियर जोन ऑफ हिमोलिसिस सराउंडिंग द बैक्टीरियल कॉलोनी। जबकि जो कॉन्स होंगे, दे विल प्रोड्यूस गामा हिमोलिसिस ऑन ब्लड अगार। और गामा हिमोलिसिस क्या होता है? गामा मीन्स नो हिमोलिसिस। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा ग्रेइश व्हाइट कॉलोनीज, जबकि स्टेफाइलोकोकस ऑन ब्लड अगार इट विल प्रोड्यूस क्रीमी कॉलोनीज, क्लियर जोन ऑफ हिमोलाइसिस देखने को मिलेगा सराउंडिंग बैक्टीरियल कॉलोनी। सो ऑन ब्लड अगार इन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमें देखने को मिलेगा बीटा हिमोलिसिस, जबकि स्टाफ एपिडर्मिडिस और स्टाफ सैप्रोफाइटिकस दोनों क्या है? बोथ आर टुगेदर कॉन्स, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। इसमें क्या होगा? हमें गामा हिमोलाइसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज फर्मेंटेशन ऑन मैनिटोल सॉल्ट अगार। अब मैनिटोल सॉल्ट अगार क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था मैनिटोल सॉल्ट अगार इज सेलेक्टिव मीडिया। वाई सेलेक्टिव? बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट, और केवल जीनस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो या फिर कॉन्स हो, दे कैन बी ग्रोन इन 7.5% NaCl। इट मीन्स केवल स्टेफाइलोकोकस जीनस टॉलरेट कर सकता है 7.5% NaCl। तो अब दोनों ग्रो करेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक सॉल्ट का फर्मेंटेशन करेगा और दूसरा नहीं करेगा, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई मैनिटोल सॉल्ट अगर इज डिफरेंशियल एज वेल एज सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स वेरी हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। डिफरेंशियल क्योंकि एक फर्मेंटेशन करेगा। देखो, स्टाफ ऑरियस कैन फर्मेंट मैनिटोल। अगर मैनिटोल का फर्मेंटेशन होगा, यू विल सी येलो कलर्ड कॉलोनीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जबकि जो कॉन्स हैं, दे विल नॉट फर्मेंट मैनिटोल। नो येलो कलर, नो फर्मेंटेशन। कौन करेगा? कॉन्स, स्टाफ एपिडर्मिडिस और दूसरा स्टाफ सैप्रोफाइटिकस। तो अब हम लिख सकते हैं स्टाफ ऑरियस MSA को फर्मेंट करेगा, इट फर्मेंट्स मैनिटोल। ठीक है। बाकी दो कोएगुलेज नेगेटिव स्टाफ,
कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, चाहे वो स्टाफ एपिडर्मिडिस हो या फिर स्टाफ सैप्रोफाइटिकस हो, they are not going to ferment mannitol, so no fermentation. Again, no fermentation. Fermentation of mannitol. नेक्स्ट कोएगुलेज टेस्ट. तो कोएगुलेज टेस्ट ही बेसिस है फॉर क्लासिफिकेशन इनटू स्टाफ ऑरियस एंड कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, दैट इज स्टाफ एपिडर्मिडिस एंड स्टाफ सैप्रोफाइटिकस. कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव इन स्टाफ ऑरियस, नेगेटिव इन कॉन्स. नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो डिफ्रेंशिएट करेगा स्टाफ एपिडर्मिडिस को स्टाफ सैप्रोफाइटिकस से, दैट इज नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी. ये एंटीबायोटिक है. अब इसका सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. द लास्ट वन स्टाफ सैप्रोफाइटिकस, इट इज रेसिस्टेंट. बाकी दो चाहे वो स्टाफ ऑरियस हो या फिर स्टाफ एपिडर्मिडिस हो, बोथ आर सेंसिटिव. नाउ आई विल डिस्कस स्टाफ एपिडर्मिडिस इन डिटेल. स्टाफ एपिडर्मिडिस क्या है? ये कमेंसल है. कमेंसल इन स्किन, ओरोफैरिंक्स एंड वेजाइना. तो ये नॉर्मल फ्लोरा है. इट इज नॉर्मल फ्लोरा. इट कैन बी रेयरली पैथोजेनिक. अब पैथोजेनिसिटी इंक्रीजेज इन सेटिंग ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस. पैथोजेनिसिटी increases in setting of in case of prosthetic devices. ठीक है. अब प्रोस्थेटिक डिवाइसेस में पैथोजेनिसिटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर प्रोस्थेटिक डिवाइस होगा इट विल फॉर्म बायोफिल्म. बायोफिल्म मैंने जनरल बैक्टीरियोलॉजी के वीडियो में बता रखा है. यू कैन वॉच व्हाट इज बायोफिल्म फॉर्मेशन. ओके, नाउ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्टाफ एपिडर्मिडिस. मैंने पहले ही बताया है पैथोजेनिसिटी प्रोस्थेटिक डिवाइसेस के सेटिंग में बढ़ेगा. सो दे कैन कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन सेटिंग ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस. मैंने स्टाफ ऑरियस के वीडियो में भी बता रखा था मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. आई विल शो इट अगेन. ओके, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज मैंने बताया इन सेटिंग ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस यानी प्रोस्थेटिक वाल्व. स्टाफ एपिडर्मिडिस कैन बी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन प्रोस्थेटिक वाल्व फॉर चिल्ड्रंस लेस देन 1 year एज. और अगर मोर देन 1 year है then the most common cause is streptococci. I will discuss streptococci in separate video. The second cause staph saprophyticus. अब नाम से ही पता चल रहा है S for saprophyticus. It will cause UTI in sexually active females. और मैंने पहले बताया था नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी. नोवोबायोसिन ये क्या था? इट वाज रेसिस्टेंट. बाकी दो चाहे वो स्टाफ ऑरियस हो या फिर स्टाफ एपिडर्मिडिस हो, दे वर सेंसिटिव. नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ यूटीआई. कैसे करता है? ये अटैच हो जाता है यूरो एपिथेलियल सेल से. इट अडहर्स टू यूरो एपिथेलियल सेल. व्हाई सो? बिकॉज इट एक्सप्रेसेस 160 kilodalton hemagglutinin. 160 kilodalton hemagglutinin or simply adenosine protein. That's why it adhered to uroepithelial cells. So this completes our discussion of cons. Coagulase negative staphylococcus, चाहे वो स्टाफ एपिडर्मिडिस हो या फिर स्टाफ सैप्रोफाइटिकस हो. थैंक यू सो मच.